गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारे लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो क्या क्या था? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रिंसिपल वैल्यूज समझते हैं ना, जो रेंज होती है हमारी वो कहाँ होगी, मतलब ठीक है ना, वो चीज़ हमने किया था। और थोड़े बहुत क्या किए थे, सिंप्लीफिकेशन और प्रूफ। आज फिर से सिंप्लीफिकेशन प्रूफ वगैरह थोड़ा बहुत क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले कुछ प्रूफ के करते हैं, ठीक है ना, फिर देखते हैं सिंप्लीफाई के। और जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें कुछ फॉर्मूला बेस्ड, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है सारे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। फॉर्मूले जो आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं वही फॉर्मूले यहाँ भी लग रहे हैं, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल्स टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो चाहे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो चाहे राइट हैंड साइड को सॉल्व करो, एक को दूसरे के बराबर लाना है। चलिए, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, जो बड़ा दिखता है नॉर्मली उसे सॉल्व किया करो, ठीक है ना। टेकिंग LHS, तो क्या है LHS में? 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। 9/4 कॉमन ले सकता हूं, तो 9/4 क्या क्या मैंने कॉमन ले लिया, बचेगा कितना अंदर, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। अब देखो, कल हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। वी नो दैट साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2। इसका मतलब π/2 बराबर भी इतना हो सकता है, तो ये कितना हो जाएगा, 9/4 π/2 के बदले ये वैल्यू, लेकिन x कितना है इस बार, 1/3। तो साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3 माइनस साइन इनवर्स 1/3। तो ये सेम टर्म्स हैं, आपस में कैंसिल हो जाएंगी। बचेगा कितना मेरे पास, 9/4 कॉस इनवर्स 1/3, ये बचा। लेकिन ये तो राइट हैंड साइड है नहीं, है ना। राइट हैंड साइड क्या है, साइन की टर्म में है। 9/4 तक तो ठीक आ गया, कॉस इनवर्स आ रहा है हमारे पास, लेकिन आंसर में क्या है, साइन इनवर्स है। तो अब देखो, कॉस इनवर्स को किस में कन्वर्ट करना है, साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं देखिए, थोड़ी देर के लिए, लेट कॉस इनवर्स 1/3 इज इक्वल्स टू x। इसको थोड़ी देर के लिए x मान लिया, कॉस उधर जाएगा तो कॉस x बराबर 1/3। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस 1 है, हाइपोटेन्यूज 3 है। तो परपेंडिकुलर देखो, इफ बेस इक्वल्स टू 1 और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू 3, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम, 9 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी 9 माइनस 1 का अंडर रूट, यानी 8 का अंडर रूट, यानी 2√2, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, 2√2। तो साइन एक्स, कॉस एक्स अगर 1/3 है तो साइन एक्स बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 2√2/3। कोई दिक्कत तो नहीं है। x बराबर था कॉस इनवर्स 1/3, तो यहां से x बराबर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 2√2/3। ये भी x है, ये भी x है। तो इसका मतलब कॉस इनवर्स इतना बराबर x था ना, तो मेरे पास क्या बन रहा था, 9/4x। यही तो बन रहा था जब लेट कॉस इनवर्स 1/3 को x मान लिया था, तो ये x हो गया। x क्या है, अब ये चीज है, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x बैक इन इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा 9/4 और ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 2√2/3। इट इज अवर राइट हैंड साइड, तो इक्वल्स टू RHS। तो
तो प्रूफ हो चुका है आपका एक क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं है? कैसे सॉल्व करेंगे ये चीज समझ में आई? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूफ का एक और है। सपोज करिए आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ये हमारे पास कोई एक क्वेश्चन है, तो इसको प्रूफ करना है हमने। कितना प्रूफ करना है? इज इक्वल्स टू π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। ये चीज हमने इसको क्या करनी है? प्रूफ करनी है। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ को वापस आते हैं, फिर से लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अब क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड में कैसे करके ला सकते हो? कुछ आइडिया आ रहा है? देखो यही काम करना है, जहां कुछ आइडिया ना आए वहां एक्स के बदले कुछ पुट करना है, और पुट करके कुछ ना कुछ बनना है। और ये कहां से आएगा आप लोगों को समझ में? थोड़ा बहुत फॉर्मूले, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस, ठीक है ना। चलिए हमने क्या किया, पुट x इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा, x के बदले cos 2 थीटा रख दिया। भाई ध्यान देना हो क्या रहा है, ठीक है ना, कर क्या रहा हूं ये चीज ध्यान देना है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा अब ये tan इनवर्स इन LHS, ठीक है ना, इन LHS। LHS को सॉल्व कर रहे हैं, इसके बराबर लाना है। तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा का अंडर रूट, और फिर कितना हो जाएगा? प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा। इतनी चीज ठीक है। चलिए tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा किसका फॉर्मूला है? 2 cos स्क्वायर x का। होता है, होता होगा, है नहीं? तो 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है ये। तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 2 cos स्क्वायर थीटा। फॉर्मूले याद करने हैं, ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये सब 11th में पढ़े हुए फॉर्मूले हैं, पिछले फॉर्मूले हैं सारे, ठीक है ना। माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा कितना होता है? 2 sin स्क्वायर थीटा। तो 2 sin स्क्वायर थीटा, तो अपॉन में भी सेम चीजें हो जाएंगी। अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट 2 sin स्क्वायर थीटा। इतनी चीज हो गई। अब क्या हो जाएगा? tan इनवर्स cos स्क्वायर थीटा है तो cos थीटा अंडर रूट 2, फिर माइनस sin थीटा डॉट अंडर रूट 2 अपॉन cos थीटा डॉट अंडर रूट 2 और प्लस sin थीटा डॉट अंडर रूट 2। इतनी चीज समझ में आई? रूट 2 सब जगह से कॉमन लेके काट सकता हूं, तो रूट 2 गायब हो जाएगा। अब इसको अगर इसका अगला पार्ट यहां सॉल्व करता हूं मैं, रूट 2 तो सब जगह से कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास? tan इनवर्स cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। इतना ही कुछ हो रहा है मेरे हिसाब से, है ना। अब चलिए, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा।
पिछला लेक्चर याद करो, जब प्रिंसिपल वैल्यूज वगैरह निकाल रहे थे और कुछ सिंप्लीफिकेशन कर रहे थे तो उसमें क्या किया था, डिवाइड किया था। जब भी ऐसी टर्म होती है, जब भी ऐसी टर्म सॉल्व करने को मिले, आगे से tan इनवर्स हो, हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड कर दो, जब भी ऐसी टर्म मिले, ठीक है ना, चाहे ऊपर प्लस माइनस कुछ भी हो दिख रहा हो, सीधे करना है सॉल्व, ठीक है ना। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स cos थीटा अपॉन cos थीटा 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन cos थीटा 1 प्लस tan थीटा। तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा का, ठीक है। तो ये पिछले लेक्चर में सारा बताया है, ठीक है ना। जिसे समझ नहीं आएगा इस वीडियो में लिंक मिल जाएगा, पिछले लेक्चर थोड़ा बहुत चेक कीजिएगा आप लोग। tan इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना मेरे पास, केवल पाई बाई 4 माइनस थीटा। मैंने एक और बात कही थी पिछले लेक्चर में, जो x बराबर पुट करते हैं उसे वापस भी रखना होता है। तो देखो x बराबर क्या है, इतनी चीज है, तो यहां पर से कितना हो जाएगा, थीटा बराबर cos इनवर्स x, और ये 2 कहां चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, तो 1/2 cos इनवर्स x। तो इस थीटा के बदले क्या करना है, केवल 1/2 cos इनवर्स x ही तो पुट करना है। तो बराबर पाई बाई 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये चीज समझ में आ रही है। तो ऐसे करके इसे सॉल्व करना है, कोई प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट द फॉर्मूलाज एंड प्रैक्टिस, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। अब एक दे रखा है हमें क्या चीज, क्वेश्चन दे रखा है कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा, फिर प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू x/2 प्रूव करना है हमें, ठीक है ना। x बिलोंग्स टू 0 to π/4, ठीक है ना। वो कंडीशन दी रहेगी, कंडीशन का इतना कोई खास इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, मतलब ठीक है ना। वो बताता है कि इतना बिलोंग करना चाहिए, रेंज ये होनी चाहिए, उससे बाहर आ रहा है तो चेक करेंगे, ठीक है ना। अब देखो फिर से टेकिंग LHS, ठीक है। अब LHS में एक चीज देखो, क्या करेंगे कि भाई सारा साइन कॉस सब गायब हो जाए, ऐसे कैसे करेंगे हम लोग। चलो कोशिश करते हैं भाई, कोशिश तो कर ही सकते हैं, है ना। अब देखो कॉट इनवर्स इन LHS, ठीक है ना। कॉट इनवर्स को कॉट इनवर्स रहने दो, 1 प्लस साइन थीटा। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है ना। तो 1 बराबर वो चीज लिख सकता हूं वापस। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी होगा, तो वही चीज मैं यहां लिख सकता हूं, ठीक है। लेकिन हाफ एंगल फॉर्मूला की फॉर्म में, क्योंकि हाफ आ रहा है इस साइड, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कितना है, साइन थीटा है। तो फिर से हाफ एंगल में तोड़ोगे तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा का कितना होगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2
कॉस थीटा बाई टू। ये तो हुआ पहला अंडर रूट सॉल्व। अब बारी है दूसरे अंडर रूट की। तो 1 को फिर से ये चीज लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस, माइनस सिंबल है ना बीच में, बस सेम काम करना है, 2 साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। डिवाइड वाला देखो सेम काम, इसको ऊपर वाला लिख सकता हूं, जैसा ये है वैसे ही लिख सकता हूं इसे भी, है ना। तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस 2 साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। बीच में माइनस का सिंबल है, माइनस का लगाओ और बाकी सब चीज सेम नोट कर दो। कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस 2 साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। कुछ दिख रहा है, अब कुछ लग रहा है कैसे सॉल्व होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। कुछ तो हो रहा है मतलब, है ना। चलिए, कॉट इनवर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू का होल स्क्वायर, फिर प्लस अंडर रूट में कॉस थीटा बाई टू, ये पूरा एक ही ब्रैकेट हो गया, थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा, सेम चीज आएगी, अंडर रूट कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू का होल स्क्वायर और माइनस अंडर रूट कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू का होल स्क्वायर। इतनी चीज हो गई। स्क्वायर से सारे रूट कट जाएंगे, जब स्क्वायर से सारे रूट कट जाएंगे तो ये प्लस का ये माइनस का, तो इससे ये भी कैंसिल। ये क्या हो गया यहाँ पर ये प्लस का और ये माइनस का, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, कॉट इनवर्स, यहां क्या बचा, 2 कॉस थीटा बाई टू, यही बचा, अपॉन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो सॉरी एक्स बाई टू नहीं, यहां पर थीटा बाई टू ही होगा, ठीक है ना, थीटा बाई टू। ठीक, अब देखिए 2 कॉस थीटा बाई टू और कितना हो गया मेरे पास, 2 साइन थीटा बाई टू, इतना हो गया। 2 से 2 कट जाएगा, कॉस अपॉन साइन कितना होता है, कॉट होता है, तो कॉट इनवर्स कॉट थीटा बाई टू, कॉट से कॉट कैंसिल, थीटा बाई टू हमारा आंसर होगा। हमने क्वेश्चन नोट करने में भी मिस्टेक कर दी थी, एक्स 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 एक्स, और ये चीज हमने एक्स नोट कर दिया। अब देखो सब जगह थीटा है, ऐसे करके हमारा आंसर आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये भी शायद सिंपल है ना, बस थोड़ा सा गेम किस चीज का है, इस चीज का है, इसको एक्सपेंड कैसे करना है। ठीक, तो हो जाएगा इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब है मेरे पास, सपोज करो tan इनवर्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये प्रूफ करना है मुझे। चलो भाई, फिर से हमारे ऊपर क्या आ गया, एक धर्म संकट आ चुका है ना। कैसे सॉल्व करें, तो इस बार ये छोटा है, ये बड़ा दिख रहा है, तो टेकिंग RHS, टेकिंग
RHS, राइट हैंड साइड पुट x इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। क्यों रखा tan स्क्वायर थीटा मैंने? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, 11th क्लास में पढ़ा है, ठीक है ना। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1/2, ये कितना बोला मैंने? cos इनवर्स cos 2 थीटा, इतना हो जाएगा। अब देखो x बराबर अगर tan स्क्वायर थीटा रखा है तो देन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? सबसे पहले ये इधर आएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, फिर tan इनवर्स अंडर रूट x। इतनी चीज हमारे पास थीटा की वैल्यू होगी जब हम वापस पुट करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि वापस भी पुट करना होता है, जब x के बदले कोई थीटा रखते हैं तो वापस भी पुट करना होता है। तो इससे तो ये कट गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 से 2 कैंसिल, तो बराबर थीटा आंसर। तो थीटा बराबर कितना कहा है मैंने? tan इनवर्स अंडर रूट x हमारा इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसे करके ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं अभी इनमें। ठीक है, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें भी ऐसी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपके पास वो चैप्टर है जिसमें एक भी आपका नंबर जाना नहीं चाहिए। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। अब करते हैं हम लोग, सपोज करो सिंप्लीफाई। अब प्रूफ दैट नहीं है, अब क्या है हमारे पास? सिंप्लीफाई है थोड़ा सा, ठीक है। बाकी प्रूफ के और क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो होगा। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन के करते हैं। सिंप्लीफाई। सपोज करो आपको क्वेश्चन दे रखा है tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब भी ऐसी कोई टर्म दिखे तो आपको क्या करना है? सिंपल सा एक काम करना है, x के बदले कोई थीटा पुट करना है। ये पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किए थे और इस टाइप के कुछ क्वेश्चन भी किए थे। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आर्बिट्री कांस्टेंट दिखे a, तो उसी आर्बिट्री कांस्टेंट के साथ x बराबर दैट आर्बिट्री कांस्टेंट इनटू थीटा पुट करना है। यानी x बराबर a sin थीटा, x बराबर a cos थीटा, x बराबर a tan थीटा, ऐसे प्रूफ ऐसे रखना है हमने। अच्छा, अगर मैं एक काम करता हूं, लेट या पुट x बराबर a sin थीटा। मैंने क्या कहा था? केवल 2 ही थीटा से प्रूफ होगा एक बार में। अगर साइन से हो रहा है तो कॉस से भी होगा, बाकी 4 से नहीं हो सकता है, ठीक है। tan से हो रहा है तो कॉट से भी होगा, बाकी 4 से नहीं होगा। और कोसेक से हो रहा है तो सेक से भी होगा, बाकी 4 से नहीं होगा। x बराबर a sin थीटा रख दिया तो कितना हो जाएगा? ये tan इनवर्स a sin थीटा। अब देखो लास्ट में थीटा बराबर कितना हो जाएगा? थीटा बराबर कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स x अपॉन a। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये चीज हमारे पास आंसर आ जाएगा लास्ट में। अगर थीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ी तो a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर कॉमन लूंगा, जब a स्क्वायर कॉमन लूंगा तो बाहर आके a बन जाएगा, तो tan इनवर्स a से a कैंसिल, बचेगा कितना मेरे पास? साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कितना होता है? कॉस थीटा। तो क्या बन जाएगा मेरे पास? tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये कितना हो गया?
टेन इनवर्स टेन थीटा, और थीटा बराबर कितना था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। थीटा बराबर, ये वैल्यू वापस पुट कर दूंगा ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। एक क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास, टेन इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a³ माइनस 3ax²। ये क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है ना। अब देखो इसे सॉल्व करना है हमने अगर, तो क्या करेंगे, पुट a के साथ रखनी है ना थीटा की वैल्यू, तो मैंने क्या किया, पुट x इज इक्वल्स टू a टेन थीटा, ताकि कोई ना कोई फॉर्मूला बन जाए। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स x अपॉन a, ये चीज हमारे पास आ जाएगी। अब देखिए तो कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 3a² इंटू a टेन थीटा माइनस a³ टेन क्यूब थीटा अपॉन a³ माइनस 3a इंटू a² टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है, इतनी चीज समझ में आई। a³ सब जगहों से कॉमन लो और काट दो, तो बचा कितना मेरे पास, टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। इतनी चीज अब क्या हो गई हमारे पास, हो चुकी है। अब देखिए ये टेन 3 थीटा का फॉर्मूला है, तो टेन इनवर्स कितना हो जाएगा, टेन 3 थीटा, टेन से टेन इनवर्स कैंसिल, 3 थीटा, थीटा बराबर इतना है, तो 3 टेन इनवर्स x अपॉन a हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, ठीक। चलिए ऐसे ही बाकी भी सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं। और देखिए जो मैं थीटा पुट कर रहा हूं, इनका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में तो नहीं, लेकिन डिफरेंशिएशन में बहुत ज्यादा रोल है। चलिए एक दो सिंपल क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है आपके पास टेन इनवर्स 2 कॉस, क्वेश्चन कह रहा है टेन इनवर्स 2 कॉस 2 साइन इनवर्स 1/2, 2 साइन इनवर्स 1/2 ये है। और एक साथ ही साथ एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, क्या है, कॉट टेन इनवर्स अल्फा अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा कॉट इनवर्स अल्फा। ये हमने क्या करने हैं, दो क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। चलिए अब देखो इसको सॉल्व करूंगा अगर, तो टेन इनवर्स का टेन इनवर्स 2 कॉस का 2 कॉस, ठीक है, 2 साइन का 2 साइन इनवर्स 1/2 कितने पे होता है, 30 डिग्री पे, यानी π/6, तो कितना हो जाएगा, डॉट साइन π/6, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल, तो π/3 बचेगा कितना मेरे पास, टेन इनवर्स 2 कॉस, अब देखो 2 इंटू 2 π/6, तो कितना बच जाएगा, π/3, π/3 यानी cos 60, cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है, तो टेन इनवर्स 2 cos 60 कितना होता है, 1/2, तो कितना बच गया मेरे पास,
tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कितने पे होता है? 45 डिग्री पे होता है। तो कैसे होगा? tan इनवर्स 10 पाई बाई 4, तो tan इनवर्स से 10 कैंसिल, तो पाई बाई 4 हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? यहां पर तक समझ में आया? चलिए, अब ये क्वेश्चन है, साथ ही साथ इसे भी अगर मैं डिस्कस करता हूं तो क्या हो जाएगा? कॉट, हमने क्या पढ़ा है? वी नो दैट tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, यानी इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई बाई 2। तो कॉट 90 बराबर कितना होता है? 0 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या आते हैं कभी कभार, आपके जो ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं, मतलब एमसीक्यू जो होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसमें क्या होते हैं? ये वाले आते हैं। तो कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, इतनी चीज क्लियर? चलिए, इसी पे बेस्ड एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है? क्वेश्चन है, इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या कह रहा है वो? फाइंड x फाइंड करना है आपने, ठीक है? क्या करेंगे, कुछ आइडिया आ रहा है? चलो देखते हैं भाई। इस साइन को ले जाओ इस 1 के साथ, तो क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। इतना साइन इनवर्स 1 कितने पे होता है? 90 पे होता है। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2, तो इतना हो गया। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। तो हमने क्या पढ़ा? एक फॉर्मूला वी नो दैट साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, यानी ये वैल्यू पाई बाई 2 कब होगी? जब दोनों थीटा बराबर होंगे, दोनों थीटा सेम होने चाहिए। तो मतलब जितना इसका थीटा है उतना ही इसका भी थीटा होगा। सो x बराबर 1/5